अभिनंदन है आप सबका। आइए हम 9वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर ल्हासा की ओर लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। यह एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मीन्स यात्रा का वर्णन किया गया है इसके अंदर। अक्सर छुट्टियों में जब हम आप सबको होमवर्क देते हैं तो उसमें किसी यात्रा का वर्णन लिखने के लिए कहते हैं, तो अक्सर संक्षेप में आप ये लिख करके लाते हैं कि हम छुट्टियों में नैनीताल गए, राजस्थान गए, वहां हम ट्रेन से पहुंचे, खाना खाया, थक गए, होटल में यात्रा की, फिर हम घूमने निकल गए। हम नैनीताल की लेक में हमने बोटिंग की, हमें बहुत मजा आया, हमने गाने गाए, वापस थक गए, होटल में आकर के सो गए और सुबह हमने वापसी की तैयारी की। इस प्रकार हमने बहुत ही मजे किए। ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यात्रा वृतांत, यात्रा का वर्णन का अर्थ होता है कि हम जहां घूमने जाते हैं उस देश की, उस जगह की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, लोगों का रहने का ढंग, इसके बारे में खुद जाने और दूसरों को लिख करके, बता करके जानकारी दें। लेखक ने ल्हासा की ओर इस पाठ में इन्हीं सब बातों के बारे में हमें बताया है। यह लेखक राहुल जी की पहली तिब्बत यात्रा थी, जो उन्होंने सुमति के साथ भिखमंगे के वेश में की। लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत पहुंचा। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, और इस सैनिक रास्ते के बीच में अनेक किले बने हुए थे, जिसमें सैनिक अपनी छावनियों में रहते थे। बाद में तिब्बती समाज उन किलों में रहने लगा। लेखक को सबसे ज्यादा अच्छा तिब्बती समाज का खुलापन लगा। लेखक कहता है कि वहां पर पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा का अर्थ कि वहां की औरतें किसी से घूंघट नहीं निकालती थी और कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं था। इसका कारण एक यह भी समझ में आता है कि वहां पर बौद्ध धर्म था, और बौद्ध धर्म को मानने वाले जाति पाति पर विश्वास नहीं करते। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर में चला जाए तो अपनी झोली में से यदि चाय देता है तो वहां की स्त्रियां उसे रसोई में जाकर चाय बना कर दे देती हैं, और वहां की चाय हमारी चाय से भिन्न होती है। वह मक्खन, सोडा और नमक से बनी होती थी, और स्त्रियां उसे टोटी में डालकर, टोटी क्या थी, एक क्ले पॉट होता था मिट्टी का, उसमें डाल करके उस अपरिचित को दे देती थी। चाय का जो सामान आपने दिया है वह ठीक प्रकार से बन रहा है या नहीं, उसको आप रसोई में जाकर या सामने से अच्छे से देख सकते हो। अब लेखक को थोड़ला गांव में जाने के लिए रास्ते में राहदारी में 2 चिटें देनी पड़ी। ये 2 चिटें क्या थी? परमिशन लेटर, जो सुमति ने पहले से बनाकर रखे हुए थे। सुमति लेखक का साथी था और उसे गाइड भी कह सकते हैं, जिसने ल्हासा की पूरी यात्रा में लेखक की मदद की थी। लेखक एक आश्चर्यजनक बात बताता है कि जब वह सुमति के साथ में थोड़ला गांव पहुंचा तो उसे वहां के लोगों की मनस्थिति बड़ी विचित्र लगी, क्योंकि जब वह पहले भिखमंगे के वेश में वहां गए थे तो उन
का अत्यंत स्वागत किया गया और रहने के लिए अच्छी फर्स्ट क्लास जगह उन्हें दी गई। लेकिन 5 साल बाद जब लेखक उसी गांव में पहुंचा तो भद्र वेश में था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो लोगों ने उसने बिल्कुल सम्मान नहीं दिया और उन्हें मजबूरी में अपनी रात एक झोपड़ी में काटनी पड़ी। इसका कारण लेखक यह भी मानता है कि वहां के लोग छड़ पीकर शाम को मस्त हो जाते थे, इसलिए उन्हें कोई होश नहीं रहता था, तो वह आगत का स्वागत ढंग से नहीं कर पाते थे। तिब्बत का उबड़ खाबड़ रास्ता और अब रास्ते में विकट डांडे की लेखक को यात्रा करनी पड़ी। यह डांडा 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था, बिल्कुल निर्जन, जहां आपको कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, सुनसान जगह। और यहाँ पर इस रास्ते पर सिर्फ डाकू और चोरों का वास था और ये माना जाता है कि तिब्बत के इस रास्ते पर कोई भी हथियार कानून नहीं था। लोग डंडे की जगह बंदूक प्रयोग करते थे, क्योंकि डाकू पहले किसी भी यात्री को लूटते थे और फिर उसे मार डालते थे। लेकिन लेखक को हत्या का डर नहीं लगा, क्योंकि वह भिखारी के वेश में यहां से जा रहा था। इसका एक और भी अर्थ हो सकता है कि लेखक ने भिखारी के कपड़े पहने हुए थे, तो डाकू ये भी तो सोचेंगे कि इसके पास खुद ही कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या लूटें। इसलिए लेखक को इस रास्ते पर डाकुओं से कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन लंकोर के मार्ग में लेखक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, उसका घोड़ा थक गया था। सामने घोड़े पर चलते हुए सूर्य की तेज धूप के कारण उसका ललाट बिल्कुल लाल हो गया था और भयंकर ठंड के कारण पीठ ठंड के कारण बिल्कुल बर्फ हो गई थी। इसलिए आत्मरक्षा के लिए उसने अपनी पीठ पर बैग वगैरह लगाया। और अगली परेशानी उसे लंकोर के रास्ते में ये हुई कि लंकोर का रास्ता जहां से जा रहा था उससे 2 रास्ते कटते थे। सुमति का घोड़ा तेज चल रहा था, इसलिए वह लेखक से 1.5 मील आगे से निकल पड़ा। लेखक गलती से गलत रास्ते पर भटक गया और 1.5 मील आगे चलने के बाद वापस आया और वापसी पर उसे सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसे उसने बड़े प्यार से समझाने के बाद मना लिया। लेखक और सुमति अब तिगरी के मैदान में पहुंचे। तिगरी एक पहाड़ों से घिरा हुआ छोटा सा टापू था और उसकी एक छोटी पहाड़ी पर तिगरी समाधि थी। सुमति यजमानों को यहां भी कंडे और ताबीज बांटने के लिए निकल पड़ा। लेखक को महसूस हुआ कि यदि सुमति ऐसे ही करता रहा तो वह अपने गंतव्य लहासा समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उसने सुमति से निवेदन किया कि वह लहासा जाकर के उसे कुछ पैसे दे देगा, इसलिए ये गंडे ताबीज अपने यजमानों को बांटना कुछ समय के लिए बंद करें और वह उसके साथ लहासा चले। सुमति ने स्वीकार किया और वह लेखक के साथ अपनी आगे की यात्रा की ओर चल पड़ा। रास्ते में लेखक व सुमति को कड़ी धूप का सामना करना पड़ा, क्योंकि लेखक और सुमति सुबह देर से निकले।
और जैसे तैसे करके वो शेखर विहार पहुंचे। शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते थे, वह उनसे मिलना चाहता था, इसलिए उसने लेखक से उनके पास जाने की आज्ञा दी। तिब्बत में तिब्बत की पूरी जमीन जागीरदारों के हाथों में थी और यहाँ बेगार प्रथा थी। बेगार प्रथा की का अर्थ क्या था कि फ्री ऑफ कॉस्ट मजदूरों से काम कराया जाता था और अत्यधिक मठ होने के कारण तिब्बत में खेती का बड़ा हिस्सा जागीरों को, इन मठों के मठाधीशों को देना पड़ता था, क्योंकि मठ में रहने वाले सब भिक्षुक थे, उनका अपना कोई काम नहीं था, तो उनका सबका सारा खर्चा इन जागीरदारों के द्वारा ही उठाया जाता था। यहाँ शेखर विहार में लेखक को बुद्ध वचन की 103 हस्तलिखित प्रतियां पोथियां मिली। हर पोथी बड़ी भारी कई शेरों की थी। यहाँ लेखक एक वाक्य बोलता है कि मैं पुस्तकों के भीतर समा गया। इसका अर्थ ये था कि यहाँ आकर लेखक की जो इच्छा थी पुस्तकों को पढ़ने की, वह पूरी हो गई और वह लेखक वहां पुस्तकों को पढ़ने में लग गया। अब उसने सुमति कहाँ जा रहा है इसकी चिंता नहीं की और उसे लगा सुमति अपने यजमानों के पास 2-3 दिन घूमने के बाद, कंडे या ताबीज बांटने के बाद आएगा। लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सुमति दोपहर तक ही वापस आ गया। अब लेखक ने वापस जाने के लिए अपना सामान भागना शुरू किया और पीठ पर अपना सामान लाद कर वह फिर से वापस अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। इस प्रकार लेखक का ल्हासा की यात्रा का वर्णन उसके लिए अत्यंत सुखद रहा।